आइए आज के संदेश को हम लोग श्रवण करें। यह छठे अध्याय का 15वां श्लोक है गीता का। और हम लोग सब ये जानते हैं कि पूरे संसार भर में वो ग्रंथ जिस पर हिंदू समाज के लोग श्रद्धा रखते हुए कोर्ट तक में हाथ रखकर कसम खाते रहे हैं, गंगा, गीता, माँ और गौ, धर्म, इन सब की लोग कसम खाते हैं। पवित्रतम ग्रंथ गीता है। दुनिया के अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ और ये भी अद्भुत चीज रही है कि किसी को भेंट करने योग्य अगर कोई चीज हो सकती है तो गीता ही है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे जापान के राष्ट्रपति वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हों या अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भारत से दी जाने वाली चीज गीता ही समझी। कोई ईंट पत्थर उठाकर नहीं दिए। यही ज्ञान ही हमारे देश का वह एक महान प्रतीक है जिसे ले जाया जा सकता है और जो व्यक्ति के मन में प्रकाश करेगा। तो आज का प्रकाश हमारे जीवन में क्या हो, इस श्लोक को ध्यान में रख लीजिए। युंजन नेवम सदात्मानम योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि इस प्रकार मन को सदा संतुलित रखते हुए, जैसा अभी तक बताया गया कि इस तरह से मन को सदा संतुलित रखते हुए योगी, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, संयत कर लिया है, वह निर्वाण परक शांति को प्राप्त करता है। जो मुझ में अर्थात भगवान में जो परम शांति स्थित है, उसे उस संपत्ति का अधिकारी बनता है भक्त। भगवान के उस खजाने का अधिकार मिलता है उस व्यक्ति को, उस योगी को, जिसने संतुलित रखा है मन को, बैलेंस में रखा, और जिसने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया। दो बातें हो गई, मन का संतुलन, बैलेंस बनाए रखना, और दूसरा मन के ब्रेक का प्रयोग जिसने किया तो उसे क्या मिला? भगवान के खजाने से, उसके कोषागार से परमात्मा की जो परम शांति है उसको पाने का अधिकार उसे प्राप्त हुआ। मनुष्य ने, कहते हैं कि भगवान के पास से सब वरदान अपने पास ले लिए, धन भी कमा लिया, सेहत भी कमा ली, घर भी, परिवार भी, संबंध भी, ख्याति भी, प्रख्याति भी, सब कुछ पा लिया। बस एक चीज आदमी छोड़ के आ गया भगवान के पास, लगा कि इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं। और भगवती ने फिर भगवान से कहा कि लोग अब आपके पास आएंगे क्योंकि सब कुछ तो वो उठा के ले गए। भगवान मुस्कुराकर बोले, एक चीज पड़ी रह गई यहाँ, जो इनको लगी है कि शायद ये इनके काम की नहीं है, और वह शांति है। शांति ये यहाँ छोड़ गए हैं, और जो लेकर चले गए हैं वे संसार की और सारी चीजें लेके चले गए। अब इन सारी चीजों को प्राप्त करने के बाद भी इन लोगों के जीवन में एक चीज जरूर घटेगी कि धन होगा, धन की खुशी नहीं, क्योंकि इनके पास मन की शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, बेचैनी है। और बेचैन आदमी ना हंस सकता, ना मुस्कुरा सकता, ना गा सकता, ना गुनगुना सकता।
बेचैनी और खलबली निर्णय भी नहीं लेने देगी, अच्छी योजना नहीं बना पाएगा, जिंदगी का रस नहीं ले पाएगा। आखिर में वो परेशान होकर आएगा तो मेरे पास ही। इसलिए आदमी पूरी दुनिया भर में खोजता फिरता है, मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में, ध्यान के स्थानों में, प्रकृति के किसी स्थान में, घर से बाहर कहीं भी शांति अगर घर में खराब हो गई है तो नियम है आदमी का, आदमी घर में नहीं ढूंढता, बाहर ढूंढता है। इसलिए घर परिवार में शांति खो जाए तो ढूंढने हरिद्वार में जरूर जाएगा, बाहर जाएगा। मन में शांति खो गई है तो वो सोचता है बाहर इसके कारण उसके कारण अशांति आई, इसने मुझे अशांत कर दिया। दुनिया तो करेगी, दुनिया का तो काम है। आप अपना संतुलन खो बैठे तो शांति गई। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने संतुलन खो दिया और जिसने नियंत्रण भी नहीं लगाया अपने ऊपर, खुद को कंट्रोल भी नहीं किया, संतुलन लोगों ने बिगाड़ दिया, तो कंट्रोल करने की चाबी आपके पास थी, आप अपनी चाबी भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। मतलब आप गाड़ी चलाते जा रहे थे, एक पहाड़ी रास्ता है, आगे एक मोड़ है और वहां से एक कोई आदमी गाड़ी चलाता हुआ बिना हॉर्न बजाए एकाएक सामने आ गया, तो संतुलन तो बिगाड़ दिया उसने आपका। अब अगर आपके पास ब्रेक इस्तेमाल आपने नहीं किया और अपनी स्पीड को नहीं संभाला तो दुर्घटना तो घटेगी। तो उस समय क्या किया जाता है, क्योंकि कोई भी अचानक जो दिखाई नहीं दे रहा था उस मोड़ पर, वो अचानक आ गया, अचानक आ गया, बिना हॉर्न दिए, बिना आपको सूचना दिए, बिना आपको जानकारी दिए, एकाएक सामने आ गया और बड़ी स्पीड से आया। मुसीबत कभी भी आसानी से धीरे धीरे चल के तो नहीं आती, दुख कभी भी अचानक ही आएगा आपके सामने, वो धीरे धीरे बता के पहले से नहीं आता कि मैं आ रहा हूं तो संभाल के रखना, ध्यान रखना, तैयारी कर लेना। वो तो अचानक आएगा, और जब अचानक आएगा तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आपको चौंका देगा। तो उस समय आपका बैलेंस तो बिगड़ेगा ही, और जब बैलेंस बिगड़ता है तो उस समय आप क्या करेंगे, अपने ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अपना संतुलन साधने की कोशिश तब करोगे आप जब पहले ब्रेक लगाओगे। जिस स्पीड से जा रहे थे थोड़ा रुको, थोड़ा रुके, संभले और एक दिशा में अपने आप को ले गए, खुद को नियंत्रित करते हुए। ध्यान रख लेना कि ब्रेक तब काम करेगा जब मन पर ब्रेक होगा। अगर मन घबरा गया तो, अंदर से आप डर गए तो, अंदर से अगर आप डर गए तो ये बात ध्यान रख लेना कि डरा हुआ आदमी अपने सही ब्रेक का इस्तेमाल करेगा ही नहीं, स्टीयरिंग उसका संभलेगा ही नहीं। ये सीधा सा नियम है कि आपका पहले मन संभलना चाहिए, अंदर से आप संभलने चाहिए, तो फिर आप अपने मशीन को भी संभाल लेंगे, अपनी गाड़ी को संभाल लेंगे, अपने और लोगों को भी संभाल लेंगे। पहले आप तो धीरज रखें, पहले आप तो ठीक हों। बीमारियां भी तो तभी अटैक करेंगी ना आपके ऊपर जब आप अंदर से कमजोर होने लग जाते हैं, अपनी चिंताएं, अपना दुख, अपनी परेशानियां बढ़ा लेते हैं। जैसे आप ये सोचने लग जाते हैं कि अब मेरे ऊपर कृपा हुई है, भगवान की प्रार्थना मैंने की है तो अब बात बनेगी, अब सब चीजें ठीक होंगी, तब आपका सब कुछ ठीक होना शुरू होता है। इसलिए ये निवेदन है सभी से कि श्री कृष्ण जब कोई शब्द कहते हैं तो ये भगवान की वाणी है ना। कोई आम आदमी आपको कुछ कहे वो बात अलग है, कोई अलग तरह की किताब, किसी की मोटिवेशनल बुक आप पढ़ रहे हो तो वो बात अलग है। ये उपनिषदों का सार लेकर भगवान श्री कृष्ण ने सुपाच्य बनाकर आप सब के लिए और फिर अपनी तरफ से कृपा पूर्वक जब अर्जुन को दिया तो अर्जुन आपको बना दिया गया। आपके कृष्ण आपके सामने, आपके हृदय में भगवान जो है हर दिन प्रेरणा देते हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि अचानक कोई भी चीज घटेगी आपके सामने और आपको घट कर के आपको पता भी नहीं लगेगा कब कौन आपका बैलेंस बिगाड़ रहा है।
सिर्फ बैलेंस आपका ऐसे ही नहीं बिगड़ जाता है कि आप अपने घर के अंदर जो राशि देकर आए थे कि इससे घर चलेगा, और घर के लोगों ने उसको खर्च कर दिया, और जैसे खर्च कर दिया और आपको जरूरत पड़ी और आपने बोला तो वहां दिखाई देता है कि है ही नहीं, और आपको उस समय मुश्किल खड़ी हो जाती है, बैलेंस बिगड़ता ही आपका। क्योंकि आकर्षण की चीजें तो चारों तरफ हैं जो आपसे आपका बैलेंस बिगाड़ती हैं, जो कहती हैं कि आओ मुझे खरीदो। आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बीमारियां देने के लिए खड़ी हैं, वो कहते हैं आओ हमारे साथ संपर्क करो। हर चीज आपका काम खराब करने के लिए, बैलेंस बिगाड़ने के लिए आपके सामने है। जब बैलेंस बिगड़ रहा होता है तो उस समय एक चीज काम आती है, अगर आपकी प्रैक्टिस आपने की हुई है ब्रेक लगाने की, तो ब्रेक आपके काम आ जाएगा। इसलिए कमांडो ट्रेनिंग देते समय उन लोगों को इतना ट्रेंड कर दिया जाता है कि अचानक उनके ऊपर कहीं से भी हमला होता है, कहीं से भी अटैक किया जाता है, वो तुरंत अपना मोर्चा संभाल लेते हैं। आम आदमी के ऊपर जब कोई दुख आता है, परेशानी आती है, घबरा जाता है, तो ज्यादातर तो लोगों की एक आदत होती है, लोग जो है ना, या तो वो फाइट एंड फ्लाइट, यही दो चीजें होती ना, कि या तो आदमी लड़े या भागे। तो ज्यादातर लोगों की आदत होती है लड़ते नहीं है, भागने लग जाते हैं, फाइट नहीं करते। थोड़ी सी कोई अचानक आवाज पीछे से कर दी जाए और इधर से कोई अफवाह फैला दे कि बहुत कुछ बुरा घट गया पीछे, तो बस उसके बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे भी नहीं, सिर पर पांव रख करके भागना शुरू कर दोगे। भय जो है वो भगाने के काम बहुत अच्छे से आता है। ऊंची आवाज में जब आप लोग किसी से बोलने लग जाते हैं, कोई आदमी दब नहीं रहा, तो आप क्या करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लग जाते हैं। ऊंची आवाज में बोलने लग जाते हैं तो आप उसको किसी आवाज से डराना चाहते हैं, आप फिर कोई हरकत करना चाहते हैं कि जो उससे पीछे हट जाए आदमी, तो सामना करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम संतुलन नहीं बनाएंगे, एकदम घबरा जाएंगे। और ज्यादा प्रेशर आने पर भी यही होता है, किसी भी व्यक्ति के सामने जब बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका बैलेंस बिगड़ता है। बैलेंस बिगड़ते ही वह व्यक्ति, आप देखते हैं, खुद पर नियंत्रण खो बैठता है। जब खुद पर उसका कंट्रोल नहीं रहता तो फिर वो दूसरों के हाथों से काम करता है। तो इसलिए देखा जाता है कि बुरे से बुरे लोग आपको उस प्रेशर में लेकर आते हैं कि जहां आप टूट जाएं। वो टूटना क्या है, वो टूटना है वो कि जहां आप संतुलन खो दें, झुकने को तैयार हो जाएं। इसलिए भ्रष्ट लोगों का अपना एक नियम है, वो दफ्तरों के चक्कर कटवाएंगे बहुत बुरी तरह से आपसे, फिर आपकी फाइल पर कुछ भी वो मार्क करते रहेंगे, ये करा के लाओ, वो करा के लाओ, ऐसे करो और वैसे करो, इतने चक्कर लगवा देंगे, उसके बाद भी कोई कमी निकाल देंगे। फिर फाइल यहां से वहां, वहां से वहां, फिर वापिस आए, सारे मिले हुए हैं। घुमा घुमा कर आपको जब तक जूते न घिस जाएं और जब तक आप टूट न जाएं, जब तक आप उस जगह न पहुंच जाएं कि बाहर निकलते समय आपके आंख में आंसू हों लेकिन रो ना पाए, और सामने आके चपरासी आपसे दया की नजरों से देखे, देखो बेचारा, और वो जब बोलता है साहब कितने चक्कर लगाओगे, कुछ दे दिला करके काम कर लो ना अपना, तो कितना लेगा, तो आदमी के पास देने लायक भी उतना नहीं है। इतना कुछ कहां से वो पत्नी के जेवर गिरवी रखे, घर की चीज बेचे, तब जाके उस भ्रष्ट आदमी के सामने रखा जाए, और उसके बाद में वो सारी चीजें ठीक हो जाती है। उसने वो इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया, और वो हंसते हैं आपस में बैठ के कि अभी तवा पूरी तरह गर्म नहीं हुआ, अभी आदमी टूटा नहीं है, अभी इसके जूते और घिसने चाहिए, अभी उसके 5 चक्कर और होने चाहिए। जब वो ठीक जगह आ जाए तब सौदा किया जाएगा कितने में काम होना है। आप सोचिए कि
भ्रष्टाचार के सहारे ही आतंक भी देश में प्रवेश करता है। भ्रष्टाचार के सहारे क्या क्या चीजें चली जाती हैं। लेकिन हमारा वो विषय नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्रेशर क्रिएट करके आपका संतुलन बिगाड़ने वाले लोग किस तरह से आपको दबाव में लाते हैं और आपका संतुलन बिगड़ता है, और फिर नियंत्रण खुद पर नहीं रख पाते। फिर वो जैसे झुकाते हैं वैसे आप झुकते हैं, फिर परिस्थितियां आपको चलाती हैं। और फिर हम लोगों की एक आदत पड़ गई है कि हम लोग हर बात में ये कहते हैं भाग्य ही ऐसा है। आपके अगर हाथों की लकीरों में भाग्य है और इसे पाना भी चाहते हैं तो ये ऐसे नहीं मिलता। इसके आगे जो उंगलियां हैं ये कहती हैं कि कर्म कर, तभी जो किस्मत में लिखा वो हाथ में आएगा, तभी उसको पकड़ पाओगे। अगर आप ये उंगलियां नहीं हिलाओगे, और एक बात ध्यान रख लेना कि भाग्य या भविष्य आपको साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जितना चलते जाओगे थोड़ा थोड़ा रास्ता मिलता जाएगा। ये तो बिल्कुल अंधेरी रात में जंगल में चलने जैसा है, हाथ में एक टॉर्च लेकर के। उतना ही दिखाई देता रहेगा आपको। 4 कदम आप चले, 10 कदम चले, वहां तक की लाइट पड़ी तो, लेकिन एक एक कदम के बाद ये ध्यान रख लेना कि अगर आपको 30 फुट दूरी का दिखाई दे रहा है तो हर कदम के साथ वो 30 फुट आगे का दिखाई देता रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपको 5 किलोमीटर का दिखाई दे जाए, वो नहीं दिखाई देगा। चलोगे तो आगे बढ़ोगे, दिखाई देता रहेगा, नहीं चलोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए अगर आप अपने आप को कुछ पाना चाहते हैं, भाग्य को भी आप बढ़ाना चाहते हैं, तो कर्म का हमारे भाग्य से सीधा संबंध है, ये ध्यान रख लीजिए। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा मुक्तिनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम व ध्यान साधना का आयोजन होने जा रहा है 20 से 25 अगस्त 2022। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ धाम यह उन 8 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं, तथा पशुपतिनाथ के बारे में माना जाता है यह लेख लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था, और जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक लंबी अवधि के इंतजार के बाद साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद भी लें। ध्यान की सुखद छांव में जो बैठता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान में मन का मंथन होता है। दीदी जी के मार्गदर्शन में ही मुक्तिनाथ एवं पशुपतिनाथ यात्रा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप मनोकामना मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर व पहावा लेक 108 जल धाराएं आदि हैं। 20 से 25 अगस्त तक इस 6 दिवसीय यात्रा के लिए आज ही अपना पंजीकरण कराएं और दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद लेते हुए इस यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657।